हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हर एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस का हार्ट होता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है बैटरी की सेफ्टी के लिए, आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। DIY with Sanjay. ओके फ्रेंड्स, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बीएमएस हैं। 1S, 2S, 3S, हर टाइप का बीएमएस है। जैसे 3S में मेरे पास दो बीएमएस है, एक 10 एम्पियर में है, एक 40 एम्पियर में। क्या होता है ये, किस जगह यूज किया जाता है ना, ये मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं ये एस मतलब क्या है। 1S, 2S, ये एस क्या है। एस मीन्स सेल होता है, ये एक सेल है यानी ये 1S है, ये 1S है। दो सेल यानी ये 2S है। 3 सेल यानी ये 3S है। ठीक है, अब एम्पियर को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब 1S का जो कनेक्शन होता है वो किस तरह काम करता है मैं आपको बताता हूँ। 1S में आपको दो टर्मिनल दिखेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव को हम पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को हम नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इस बीएमएस का काम क्या है, क्या हम इसे डायरेक्ट चला सकते हैं? इस बैटरी को बिल्कुल चला सकते हैं। बैटरी को हम डायरेक्ट चलाएंगे, बिल्कुल चलेगी। चार्ज करेंगे, चार्ज भी होगी, ऐसा नहीं है चार्ज नहीं होगी, बट इसका काम है इसको ओवर चार्ज से रोकना। अगर ये इसको अगर पता ही नहीं चलेगा कि इसको चार्ज कब रोकना है, तो या तो ये फट सकती है, ये बैटरी ओवर चार्ज ना हो और ओवर डिस्चार्ज ना हो। दोनों कंडीशन को रोकने के लिए बीएमएस वर्क करता है। सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीएमएस है उसको यूज करते हैं। जैसे 1S मैंने आपको समझा दिया, अब 2S में इस पे मेरे पास है नहीं, मैं 3S आपको समझा देता हूँ। 3S में 10 एम्पियर मैं भी बता रहा हूँ। 3S में यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिखेंगे, B माइनस, B2, B1, B प्लस, P प्लस, P माइनस। अब जैसे इस बीएमएस पे P1, B1, B2, B माइनस, B प्लस ये सब लिखा है। कुछ सेलों पे 0, 4.2, 8.4, 12.6 इस तरह लिखा होता है। दोनों कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह 0 होगा, ये 4.2 होगा। ठीक है, ये आपका 8.4 हो गया एंड ये आपका 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका प्लस एंड नेगेटिव, ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। यहीं से हम चार्ज भी करेंगे इसको और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। जो हम मतलब बैटरी का बैकअप लेना चाहते हैं वो इसी से लेंगे। अब मैं इसके कनेक्शन समझाता हूँ, इसके कनेक्शन किए कैसे जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सी वायर कहाँ जोड़ें, कैसे कनेक्ट करें। तो हम 3S का अगर हम बीएमएस ले रहे हैं तो यानी हमें 3 सेल लेने होंगे। इसमें लिखा भी होगा 3S 10M, 3 सेल हमने ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीरीज कनेक्शन करेंगे पहले। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन समझ लेते हैं। सीरीज और पैरेलल क्या होता है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना आएगा तभी आप बैटरी का सही बीएमएस पता कर पाएंगे, कौन सा है, कितने एम्पियर का जो बीएमएस है मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहले इसका वाट आवर देख लीजिए। 8.14 वाट आवर की एक बैटरी है ना। अब इसका एम्पियर निकालने के लिए AH इक्वल टू वाट आवर अपॉन वोल्ट, ये इसका फॉर्मूला है। यानी अगर हम 8 वाट आवर की बैटरी है और इसके जो वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट है, यानी 2.2 एम्पियर की हमारी एक बैटरी हो गई। और हम 3 बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो 2 2 4 2 6 यानी 7 एम्प के करीबन हमारा जो एम्पियर है वो निकल के आ रहा है। यानी हम 10 एम्पियर तक का जो लोड है वो दे सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चलेगा ये तो हो गया पैरेलल के लिए, सॉरी सीरीज के लिए। अब यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल कनेक्शन करने के लिए हमें ये हो गया जी हमारे पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल बोले तो इसके समांतर, पैरेलल मतलब इसके समांतर। ये देखिए, दो सेल, दो सेल, दो सेल, ये मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह ये पैरेलली कनेक्ट है। अब इसका जो एम्पियर है वो भी बढ़ेगा, वाट आवर भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें अभी 10 एम्पियर का जो बीएमएस अभी इस पे काम कर रहा है, मैं ज़्यादा सेल के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको एक बैटरी और दिखा देता हूँ।
अगर हम कोई बड़ा बैटरी पैक बना रहे हैं, करीबन इस साइज का बैटरी पैक बना रहे हैं, तो इसका एम्पियर जो निकल के आएगा वो करीबन 40 एम्पियर के करीबन निकल के आएगा, है ना। 40 एम्पियर, तब हमें इस बीएमएस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कम एम्पियर जो है वो अच्छे से चार्ज और डिस्चार्ज इसे कर नहीं पाएगा। तो अभी हम इसके बारे में समझ लेते हैं। अब इसका कनेक्शन कैसे होता है, मैं इसका कनेक्शन समझाता हूँ आपको। मैं मेनली 3S का जो कनेक्शन है वो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं डीसी कंपोनेंट, वो मैक्सिमम 12 वोल्ट पे ही काम करते हैं। अगर आपको 24 वोल्ट पे चलाना है तो 12 प्लस 12 की बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो भी आपको 24 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको कनेक्शन करना बड़ा सिंपल है। आपको सबसे पहले बी माइनस यानी इसका 0 पॉइंट पकड़ना है, सबसे कॉमन पॉइंट, और बैटरी का 0 पॉइंट पकड़ना है। कहाँ आपका बैटरी स्टार्ट कर रही है, देखिए बैटरी इस तरह, यानी 1 सेल 2 सेल 3 सेल 3S का बीएमएस है। तो इसका माइनस जो पॉइंट है वो ये है। आपने माइनस पकड़ लिया, ठीक है, दूसरा लेते हैं, आपने माइनस का पकड़ लिया, ओके ठीक है, माइनस आपको मिल चुका है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो B1 होगा। अब B1 हम कैसे निकालेंगे, माइनस पे 20 अपना इस पे सेट करेंगे, इसे माइनस पे इसे प्रोब को रखेंगे। ये देखिए जहाँ पे 3.7 वोल्ट निकल के आएगा वो आपका B1 पॉइंट होगा, लिखा भी होगा इस चीज पे, देखिए B1 3.7, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया, ये इसका कॉमन है, ये इस पे गया है। अब हमें निकालना है इसका B2 यानी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट या 7 वोल्ट जो भी है, चार्ज डिस्चार्ज का फर्क होता है। माइनस का जो पॉइंट है वो इसी जगह रहने देंगे। सेकंड पॉइंट निकल के आया हमारा 7.8.20, यानी ये हो गया आपका B2, ये हो गया B माइनस B1 B2। ओके, अब हमें B प्लस निकालना है, B प्लस यानी 11.1 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी है, माइनस प्रोब को रखेंगे, ये निकल के आ गया 12-13 वोल्ट। ये चार्ज ओवर चार्ज है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, आपने बीएमएस के कनेक्शन सही किए हैं या नहीं किए हैं, इसका पता आप इस चीज से लगा सकते हैं। जब आप सब कनेक्शन कर लेंगे तो आप इस पर प्रॉप लगाएंगे जब, तो आपको 12 वोल्ट या 13 वोल्ट जो भी है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। कई बार क्या होता है बीएमएस ऑन नहीं होता है, या जैसे आपने बैटरी बना ली उसके बाद बीएमएस नहीं चलता, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज देना पड़ेगा इसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लेके चलता है। इसमें लिखा भी है बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने निकल स्ट्रिप का यूज किया है, आप वायर भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कनेक्शन हो चुके हैं, एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 9.11 यानी डिस्चार्ज है, बढ़िया वर्क कर रहा है। ठीक है, एकदम सही वर्क कर रहा है। B माइनस 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 9 वोल्ट। ठीक है, अगर ये चार्ज होता है तो यहाँ पे 4 वोल्ट करीबन यहाँ पे आते हैं, 8 वोल्ट करीबन यहाँ पर, और 12 वोल्ट यहाँ पर शो करते हैं, और यहाँ पे भी 12 वोल्ट शो करेगा, बट ये 9 वोल्ट शो कर रहा है क्योंकि ये डिस्चार्ज है। तो इस तरह 3S BMS का कनेक्शन होता है। ओके, कुछ जगह पे ये भी यूज किया जाता है, ये एक सेल के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, सिंगल सेल पे यूज किया जाता है इसे। तो क्या ये भी BMS इसे मान सकते हैं, एक तरह का BMS ही कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसका काम भी वही है, चार्ज और डिस्चार्ज प्रोटेक्शन देना, है ना। इसमें बस ये C टाइप मिल जाता है, जिससे आप नॉर्मली किसी भी C टाइप चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। ओके, और मेरे पास एक 5S BMS भी है। 5S BMS कनेक्शन का भी तरीका सेम ही रहता है। माइनस का पॉइंट वही अपना नेगेटिव, माइनस B1 पे 4.2 बैटरी 1 लेंगे। सेकंड हम 8 वोल्ट जहाँ पे आएगा B2 पे लेंगे, B3 पे हम 12 वोल्ट लेंगे,
क्योंकि ये 5S BMS है तो यहाँ पे 14 वोल्ट का एक पॉइंट और आएगा, 14 और 18 वोल्ट का, ये दो पॉइंट और आएंगे। तो आपको जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएगा आपको पॉइंट मिलते जाएंगे इस तरह। आपको ये आपका 5S BMS फिर इस चीज पे काम करेगा, फिर ये नहीं लगेगा, 5S BMS लगेगा। एम्पियर आप समझ ही गए, जितने आप सेल बढ़ाते जाएंगे एम्पियर उतना बढ़ता जाएगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैसा मैंने ये आपको समझाया आप कमेंट कर सकते हैं।